नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है चाहे कुछ भी हो जाए। हेडलाइन है, आखिरकार हमें अपने पैरों पर खड़े होकर जिंदगी की शर्त पर सामना करना पड़ेगा, तो क्यों ना यह काम शुरू से ही किया जाए। आगे है दोस्तों, हम में से कुछ एक यह महसूस करते हैं कि एनए में आने वाले नए लोगों का यह कहकर बचाव करें कि जबकि पहले नशा करते वक्त सब कुछ बेहद डरावना हुआ करता था और अब सुधार में सब कुछ सुंदर है। हम महसूस करते हैं कि अगर हम तकलीफ और परेशानियों की चर्चा शुरू कर दें, टूटे हुए विवाह संबंधों, अपने लुट पिटने के बारे में और कुछ इस तरह का कहना शुरू कर दें, तो हम किसी को यहाँ एनए से डरा कर भगा देंगे। इसीलिए एक और नेक इरादे से संदेश पहुंचाने के लिए हम पूरी चमक धमक के साथ केवल इन्हीं बातों पर चर्चा करते हैं कि अब हमारी जिंदगियों में सब कुछ कितना बेहतर और सुंदर घटित हो रहा है। दोस्तों, वो ये कहना चाह रहा है कि यार ओल्ड मेंबर्स के लिए, जो अनुभवी लोग होते हैं, जो पुराने हो जाते हैं ना, जो सीनियर हो जाते हैं, तो उनको के लिए है ये। और ये बात मैं बहुत अच्छे से महसूस कर सकता हूँ, बहुत अच्छे से। मान लीजिए अगर मैं रिहैब की बात करूं, जब मैं रिहैब में आया था, और वो जो दर्द, वो जो परेशानियों का सामना मैंने किया, या जो नेगेटिव पॉइंट्स जो मैंने उसके बारे में देखे या महसूस किए, है ना। नेगेटिव पॉइंट तो होते ही ना हर चीज के, पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव भी होते हैं। तो नेगेटिव शुरू में आया तो मैं भी नेगेटिव ही देख रहा था, ज्यादा नेगेटिव पॉइंटों को देख रहा था, पॉजिटिव कम देख रहा था। लेकिन धीरे धीरे जब रिहैब में रहा तो पॉजिटिव ज्यादा हो गया और नेगेटिव। लेकिन वास्तविकता सच्चाई है कि उन्हें नकारा नहीं जा सकता था। नकारा तो करा, जब अगर हम सीनियर हो जाते हैं, हम शुरुआती दौर से आते हैं, क्या कहता है यार, अगर मेरे को अपने सुधार का जिम्मा अपने कंधों पर ही लेना, तो क्यों ना यार मैं आज और अभी से ही लूं, शुरुआत से ही करूं, है ना। मैं कब तक दूसरे लोगों पर या दूसरे के डिसीजनों पर, दूसरे के फैसलों पर निर्भर रहूंगा, पहली चीज। और दूसरा ये कि यार जब हम सीनियर हो जाते हैं, पहली चीज ये कि हम अपने सुधार का जिम्मेदारी ना खुद अपने कंधों पर ले लेते हैं। क्यों ना आज और शुरू से ही शुरू किया जाए, यानी कि जो मैं करने जा रहा हूँ, जब मैं दूसरों पर, मेरे को सद्बुद्धि आती है इस बात की कि यार मैं कब तक दूसरों पर डिपेंड रहूंगा या दूसरों के भरोसे बैठा रहूंगा। तो अगर जब मुझे जिंदगी जीनी है और जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर ही जीना है, तो क्यों ना यार मैं अपने हिसाब से ही जीऊं। लेकिन सुधार की बात कर रहा हूं, ना कि नशे की। ये उस व्यक्ति के लिए बात आधारित होती है जो सही में नशा मुक्त होना चाहता है और रिकवरी करना चाहता है, जो अपने प्रति ईमानदार है, अपनी रिकवरी के प्रति, समझ रहे हो, ये सिर्फ उसकी बात कर रहा है जो सुधार में, जो सुधरना चाहता है। मान लीजिए जब मैं इलाज में आया था तो मैंने भी नेगेटिव पॉइंट्स देखे, तो मैं उनकी चर्चा ना करूं, क्योंकि नए आने वाले को अगर मैं बताऊंगा कि मैंने क्या क्या कुछ बर्दाश्त किया या क्या कुछ मैंने नेगेटिव पॉइंट्स देखे हैं, तो हो सकता है कि हम नए आने वाले मेंबर को बहुत ज्यादा नेगेटिव कर दें और वो सुधार से या यहाँ के लोगों से घृणा और नफरत करने लगे या वो भाग जाए। देखो, सिक्के के दो पहलू तो होते ही हैं दोस्तों, इस बात को मैंने एक्सेप्ट किया और मैं समझा इस कार्यक्रम में आने के बाद। हर चीज के दो पहलू हैं, दिन है तो रात है, गोरा है तो काला है, अच्छा है तो बुरा है ना, नेगेटिव है तो पॉजिटिव है, मतलब हर चीज का है ना, दो ही है। तो मुझे बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि वो आने वाले मेंबरों को चमकाने के लिए या धमकाने के लिए या बताने के लिए या ये एहसास कराने के लिए कि जी हमने बहुत ज्यादा दर्द सहा है, वो कुछ ऐसी चर्चाएं करते हैं कि जिंदगी में ये हो गया, वो हो गया, मतलब पुरानी बातें लेकर के अपनी जिंदगी के दर्द और डरों को लेकर के बैठ जाता है। और वो आने वाला सोचता है कि यार अगर जब ऐसे ही घुट घुट के ही जीना है तो क्यों ना मैं नशा करके ही जी लूं। जब इतना सारा दर्द लेके जीना है, जब सारा कुछ है ही है, तो मैं क्यों ना, वो कहते हैं ना कि यार मरने के बाद नर्क में ही जाना है, अब जब नर्क में ही जाना तो क्यों ना मैं पी लूं। जब परिणाम आएंगे ही और मुझे दर्दों में जीना है, तो यार क्यों ना मैं नशा करके ही परिणाम उठा लूं। लेकिन उनको कार्यक्रम में बताया गया, यार मेरे को इस बात का एहसास हुआ कि यार अगर मुझे शुरुआत करनी है तो मुझे एक बात देखनी होगी, नेगेटिव के बारे में कम बात करनी है और पॉजिटिव के बारे में ज्यादा बात करनी है।
और वास्तविकता सच्चाई भी यही है। शुरुआती दौर में मैं नकल कर रहा था इस बात को, मतलब मैंने ना चाहते हुए भी मतलब ऐਵੇਂ ही लंबी लंबी फेंक रहा था, लोगों को चमका रहा था कि हाँ भाई मैं बहुत ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ, और अंदर से बहुत कुछ दिक्कत थी। लेकिन वास्तविकता है कि जैसे जैसे मैं कार्यक्रम में आगे बढ़ा, मेरी रिकवरी आगे बढ़ी और मैंने ईमानदारी से चेक करा, तो मैंने देखा कि यार बात तो सच है यार, कि सुधार में यार मेरे को बहुत सारे फायदे हुए हैं यार, सुधार बढ़िया है यार। मतलब वो जो हुआ कर जो भी हुआ था यार, वो मान लो मैं देखूं कि मेरी जिंदगी का वो दिन जब मैं बिल्कुल टूटा हुआ, मतलब मेरे पास बहुत सारा पैसा था या मेरे को हुआ ना, और आज का दिन देखूं मेरे पास कितना क्या कुछ है। जब मैं नाप तोल करी तो मेरे को लगा यार वो जिंदगी जो मैं नशे की जी रहा था या वो जो हुआ था उससे बेहतर आज है, उससे बेहतर मेरा आज का दिन बहुत बढ़िया है। मतलब मेरे पास दोस्त थे, नशा था, पैसा था, है ना, मैं किसी से डरता नहीं था, मैं किसी को सुनता नहीं था, मैं बड़ा मुंह फट था, मैं खुल के बोलता था। लेकिन कार्यक्रम में आके मुझे बहुत सारी चीजें इग्नोर करनी पड़ रही है, गिव अप करनी पड़ रही है, लेट गो करनी पड़ रही है ना, नजरअंदाज करनी पड़ रही है, उनको साइड में रख के बात करनी पड़ रही है। मतलब ना चाहते हुए भी मेरे को दर्द है, लेकिन मैं लोगों को ये कह रहा हूं कि मैं ठीक हूं, मैं ये अच्छा है यार, ये बढ़िया है। दर्द तो है मेरे को, लेकिन मैं लोगों को ये बता रहा हूं आई एम राइट, मैं परफेक्ट हूं। कारण कि यार उससे बेहतर हूं। वो जो जिंदगी में जी रहा था, एक दलदल वाली, एक गंदी वाली जिंदगी जो जी रहा था, उससे तो बेहतर है कम से कम। तो वो यही कहना चाह रहा है कि दोस्तों कि हमारे साथ हमारी जिंदगी, हम जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जी रहे हैं, और हमने शुरुआत कर दी है और हम शुरू से ही जी रहे हैं, तो हमें मालूम है कि दर्द कितना होता है। लेकिन इसका रंडी रोना लेके ना बैठूं मैं कि मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, मेरी बीवी छोड़ के चली गई, मेरे साथ धोखा हो गया, मेरा पैसा खा गए, क्या फायदा हुआ, मैं तो जब ही ठीक था जब मैं नशे। ये बेकार की बात है। वो यही कह रहा है कि अपने किताबें ना खोल के बैठे, अपने दुखड़े ना रोए, आने वाला डर जाएगा, आने वाला। क्योंकि हम जब समूह में या ग्रुप में रहते हैं, फेलोशिप में रहते हैं, तो हमारे मनमुटाव भी चलते हैं, ईगो क्रैश भी होती है, झगड़े भी होते हैं, है ना, कुछ लोग गलत भी करते हैं, कुछ लोग नाजायज भी करते हैं। तो क्या इससे फेलोशिप खराब हो जाती है? क्या ये कार्यक्रम करने के लायक नहीं है? यार ये एडिक्टों का समूह है, नशेबाजों का समूह है। हम कभी भी परफेक्ट पूर्ण नहीं हो सकते, हमसे गलतियां होती रहेंगी, हमें नजरअंदाज करना पड़ेगा, हमें नजरअंदाज, हमें माफ करना पड़ेगा लोगों को, क्योंकि हम नशेबाज लोग हैं। कार्यक्रम में कोई कमी नहीं है दोस्तों, मोहन सिंह में कमी हो सकती है, किसी और व्यक्ति में कमी हो सकती है, चाहे वो 20 साल के लिए ना, चाहे 50 साल के लिए ना, उससे गलती हो सकती है, वो कुछ गलत कर सकता है, कुछ गलत बोल सकता है। तो क्या कार्यक्रम करने लायक नहीं है? क्या ये 12 कदम जीने लायक नहीं है? या ये प्रोग्राम काम नहीं करता है? करता है यार, करता है। हम जैसे जैसे क्लीन होते गए और हमने देखा कि बहुत सारी चीजें बेकार थी, और हमने उस चीज की कमिटमेंट करी कि सेवा मैं करूंगा, मैं अपने तरीके से करूंगा, और आज अभी से करूंगा, इसको ठीक करने की कोशिश। मैं भागा नहीं नेगेटिविटी को देख करके, गलत चीजों को देख करके, नहीं यार ये लोग इनके साथ रहने लायक नहीं है, या ये संस्था रहने लायक नहीं है, या फेलोशिप में रहने लायक नहीं है। मैं भागा नहीं वहां से, मैं रुका वहां पर, रुक करके मैंने उनमें सुधार करने की कोशिश। ये कार्यक्रम है, ये प्रोग्राम है। ये अगर आपको लग रहा है कि कुछ गलत है, तो यार क्यों ना आज और अभी से शुरू किया जाए, उसका बीड़ा खुद उठाया जाए, उसमें सुधार लाया जाए, उसको बेहतर किया जाए, एक टीम बनाई जाए, अपनी टीम बना करके उस चीज को उठाया जाए। और मैंने ऐसा किया यार, मैंने ऐसा किया। जब मैं कार्यक्रम में आया तो मैंने अपनी संस्था में देखा कुछ ऐसी चीजें थी जो नहीं होनी चाहिए थी, जो, और मैंने वहीं से शुरुआत कर दी थी कि एक दिन आएगा, मैंने तो अपनी टीम बनाऊंगा, एक 2-4 ऐसे लोग अपने साथ जोड़ूंगा और खुद भी लड़ूंगा, और लड़के उन चीजों को ठीक करूंगा, उन चीजों गलत जो चीजें हो रही उनको शॉर्ट आउट करूंगा। और मैंने किया यार, लेकिन समय लगा उसके लिए, साल, 1.5 साल, 2 साल मैंने इंतजार किया। समझ लो, उस कुर्सी तक, उस ओहदे तक, वहां तक पहुंचने के लिए एफर्ट्स करे। जब उस ओहदे तक पहुंच गया, वहां तक पहुंच गया जहां लोग मेरी सुने और मेरी माने, मैंने काम किया। फिर प्लानिंग थी ये, तो कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो। डर के भागने से कुछ नहीं होने वाला, वही चीज है, या तो भाग लो या फिर भाग लो। तो हमने भाग लिया। कुछ लोग भाग जाते हैं, कुछ लोग, तो जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पे जीना दोस्तों, यहाँ कुछ भी परफेक्ट नहीं है, कुछ भी ठीक नहीं है, चीजें गलत हो सकती हैं, कुछ लोग गलत कर भी देंगे, लेकिन नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। हमारी जिंदगी में बहुत सारे दर्द आएंगे, हमारे साथ धोखे भी होंगे, बेईमानियां भी होंगी,
हमारे साथ बहुत सारी चीजें हैं। तो इसका मतलब क्या जिंदगी सुंदर नहीं है? क्या ये जीवन जीने लायक नहीं है? बहुत सारे लोग डर के मारे ना या तो नशा कर लेते हैं या खुदकुशी कर लेते हैं। यार सब कुछ खत्म नहीं हो जाता भाई, सब कुछ खत्म किसी एक गलत हरकत की वजह से, एक गलत कांड की वजह से। हम जिंदगी की दोबारा से शुरुआत कर सकते हैं और शुरू से कर सकते हैं। घटना घट गई ना, हो गया बिजनेस में घाटा, मैं फिर 1 से गिनती शुरू करूंगा। और इसके लिए मेरी मदद करती है मेरी उच्च शक्ति, मेरा सीनियर, मेरे स्पॉन्सर, मेरा ग्रुप, मेरा समूह। खत्म नहीं हुआ है, ये तो शुरुआत है यार। हर बार जब जब खत्म हो जब भी मैं ये कहूं कि यही शुरुआत है, यही, क्योंकि हम वन डे एट ए टाइम के हिसाब से जीते हैं, आज और अभी में जीते हैं। और हमारी रोज शुरुआत होती है, आज के दिन नशा नहीं करूंगा, कल फिर आएगी, कल फिर मैं यही कमिटमेंट करूंगा कि आज के दिन नशा। हो सकता है कि मेरा जो गुजरा हुआ कल है बहुत बदतर गुजरा था, बहुत बेकार गुजरा था यार, तो मैदान छोड़ के भाग जाऊं? ये समय भी गुजर जाएगा, ये समय भी, आने वाला कल बेहतर होगा, आने वाला कल। तो हम जितना भी हो सके हमारे साथ जो पॉजिटिव हुआ है हम वो शेयर करें, हमारे साथ जो नेगेटिव हुआ है हम उसे शेयर, उसके लिए चर्चा करें अपने बराबर के व्यक्ति से या अपने स्पॉन्सर से। आने वालों के बीच में नेगेटिव ना डालें जिसे पता ही नहीं है यार। और कुछ लोग ऐसा ही करते हैं, नए मेंबरों के साथ नेगेटिव बांटते हैं, पूरी किताब खोल के बैठ जाते हैं। अरे अपने लेवल के व्यक्ति से बात करो ना यार, समझ से चमन्नी चमन्नी मिलेगी क्या बांटेगी, अठन्नी अठन्नी मिलेगी क्या बांटेगी। 1 रुपए वाला 10 रुपए वाले के पास जाए और 10 वाला 50 वाले के पास और 50 वाला 500 वाले के पास, तब कोई हिसाब किताब लेन देन। बहुत सारे लोग नेगेटिव नेगेटिव बांटते हैं शेयर करने के लिए। यार मैं पॉजिटिव चीज जो भी मेरी जिंदगी में पॉजिटिव हुआ सिर्फ मैं उसको देखूंगा और उसी को शेयर करूंगा ताकि आने वाले की मदद की जा सके और जिंदगी को जिंदगी की शर्तों पर जीऊंगा। तो दोस्तों मैं चिंतन पढ़ता हूं, सिर्फ आज के दिन मैं उन नए आने वालों के प्रति ईमानदार रहूंगा जिसके साथ मैं शेयर करूंगा और उन्हें यह जानने दूंगा कि जिंदगी हमारे साथ अब कैसा भी गुल क्यों ना खिलाए, हमें अब दोबारा से नशा लेने की जरूरत नहीं है। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया।